कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए मूंग के बारे में खास बातों को किसान भाइयों से साझा किया है। मूंग दाल की खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पीला चितकबरा या मोजेक रोग, स्क्रोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग का खतरा होता है। यह रोग पौधों को पीला करके बेजान कर देता है और पेड़ सूख कर नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह खतरा एक पौधे से दूसरे पौधों को बहुत आसानी से हो जाता है, जिससे बचने के लिए किसान भाइयों को बीज की बुआई जुलाई से पहले हफ्ते तक कतारों में करनी होती है। शुरुआती समय में पीला चितकबरी या मोजेक रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना होता है। पीला मोजेक से फसल को बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर फेंक देना होता है या फिर जला देना होता है। देखिए, मूंग की फसल जो है आपकी जायद में भी और आपकी खरीफ दोनों सीज़न में लगाई जाती है। और जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया था कि उड़द में जैसे बीज दर होती है, तो बीज दर जायद में हम लोग की ज़्यादा रखते हैं और इसमें जो है आधी कर देते हैं। तो इसमें भी वही करीब 12 से 15 किलो जो है हमारा प्रति हेक्टेयर बीज लगा है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको बरसात में जब भी खरीफ के महीने में बुआई करनी है, तो ये वही मिड जुलाई के आसपास हम लोग उसकी बुआई करते हैं। तो जो सबसे अच्छा मौसम जो आपका बोने का रहता है मिड जुलाई, तो इसकी भी बुआई हम लोगों ने मिड जुलाई में करी है। और SML 1827 करके ये प्रजाति है जो पंजाब से हमने मंगाई थी, और ये एक तरह से 60 से 65 दिन की प्रजाति है। और ये एक तरह से गर्मियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी, लेकिन हमारे पास उस समय कुछ सिंचाई के साधन नहीं थे, तो इससे उसको हमने खरीफ के भी मौसम में भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको खरीफ के मौसम में भी हमने इसका बुआई करी है। और आप देख सकते हैं कि इस समय फलियां जो हैं इसमें आ चुकी हैं और तुड़ाई के लिए तैयार है। इसमें 2 से 3 तुड़ाई हम लोग करेंगे मूंग में। और इसकी पैदावार जो है जो आपको 5 कुंटल जो है प्रति एकड़ जो है इसकी पैदावार 5 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार है। तो ये प्रजाति जो है पीला चित्तवर्ण रोग, जैसे उड़द और मूंग में जो समस्याएं आती हैं सबसे ज़्यादा जो है पीला चित्तवर्ण रोग की आती हैं, तो ये उससे रेजिस्टेंट हैं दोनों प्रजातियां हमारी। और ये जो पंजाब से जो हम मूंग की प्रजाति लाए हैं SML 1827, ये भी जो है हमारी पीला चित्तवर्ण से रेजिस्टेंट है। और इसमें भी वही जो उड़द की भांति जो है हम जो है 0-0-50 या 0-52-34 का प्रयोग जो NPK आपका आता है उसका प्रयोग करेंगे फूल आने से पहले या फूल आने के बाद। और जैविक विधि से अगर करने हैं तो उसमें सागरिका आता है इफ्को का, उसका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। 2.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं फुलाने से पहले, फुलाने के 1 सप्ताह बाद। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए 1 एकड़ के खर्चे और मुनाफे की, तो लगभग कितना आ जाता है? देखिए, एकड़ का अभी मैं आपको उड़द का ऐसे हेक्टेयर करके मैं बताया था, तो उसको आप 2.5 से भाग कर लेंगे तो 20,000 रुपये एकड़ आपका शुद्ध लाभ जैसे उड़द में और मूंग में दोनों में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मेन लाभ की बात है जो आप पूछ रहे हैं। और हेक्टेयर में जो आप निकालेंगे 50,000 रुपये में, अगर आपकी अच्छी पैदावार अगर ले रहे हैं तो 50,000 रुपये आपका शुद्ध लाभ हो जाएगा इसमें। इसको उगने के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है ज़्यादातर खेती? देखिए, इसके लिए खेती जहाँ जल भराव ना होता हो वहाँ पे करनी है। और अमूमन हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो हमारा निगलेक्टेड खेत होता है, जो मतलब जहाँ कुछ नहीं बोते हैं, बेकार पड़ा रहता है, वहाँ अमूमन हम लोग दलहन या तिलहन की बुआई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो आप ऊंचा वाला खेत है जहाँ जल भराव ना होता हो, जहाँ पानी ना मतलब ना लगता हो, वैसी ज़मीन में आप जो है बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है इसकी खेती के लिए।